क्वेश्चन लिखा हुआ है इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर H, 26 read newspaper T, 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, 3 read all the 3 newspapers। तो इस क्वेश्चन को देख करके ये लग रहा है कि इसमें तीन तरह के सेट की बात हुई है, सेट H, सेट T और सेट I। तीन तरीके के सेट दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि तीन तरीके से हमको सेट बनाने पड़ेंगे। एक सेट हम लोग ये लेते हैं, तीन सेट वाला जो इंटरसेक्शन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। एक सेट अपने को ये लेना पड़ेगा और एक सेट हमने ये ले लिया। इस वाले सेट को मान लिया न्यूज़पेपर H, इस वाले सेट को मान लिया न्यूज़पेपर T या I ले लेते हैं, पहले T है T ले लेते हैं, और इस वाले न्यूज़पेपर को नाम हम लोग ले लेते हैं I। अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल जो पर्सन है वो 60 है। सर्वे कितने लोगों का किया गया? 60। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग टोटल यहाँ नंबरिंग लिख लेंगे। तो टोटल हो गए यहाँ पे 60। अब हमने बताया था कि जब भी इस तरीके का वेन डायग्राम से क्वेश्चन करना हो तो पहले एक रफ डायग्राम बनाते हैं, फिर उसका एक फाइनल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है? यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 25 पीपल, कलर चेंज करके इसको देख लो एक बार। जैसे 25 पीपल किसमें है? न्यूज़पेपर H। तो न्यूज़पेपर H जो ये है इस पूरे सर्कल की बात कर रहा है। ये जो पूरा H का सर्कल है, इस पूरे H के सर्कल की बात कर रहा है कि ये पूरा H का सर्कल कितने लोग इसको रीड करते हैं? 25। तो इस पूरे सर्कल में टोटल कितने हो जाएंगे? 25। ऐसे ही अब देखो लिखा हुआ है कि 26 पीपल क्या करते हैं? T न्यूज़पेपर को रीड करते हैं। तो T मतलब ये पूरा जो सर्कल यहाँ पर दिखाया गया है, इस पूरे सर्कल को बोल रहा है ये T। ओनली T नहीं बोल रहा है, ये पूरा T बोल रहा है, इसलिए ये पूरा सर्कल ही अपन यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर T की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? ये 26 हो जाएगी। T के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 26 हो जाएंगे। ऐसे ही फिर देखो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 26 पीपल रीड न्यूज़पेपर I। तो ये I जो न्यूज़पेपर है, इस I न्यूज़पेपर को रीड करने वाले मतलब इस पूरे सर्कल की अगर बात करें तो इस पूरे सर्कल का जो नंबर ऑफ एलिमेंट दिया हुआ है वो भी कितना दिया हुआ है? 26 दिया हुआ है। अब इसके बाद आगे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 रीड H एंड I। 9 पीपल जो है इसमें, ये जो 9 लोग हैं, ये 9 लोग क्या करते हैं? H और I दोनों को रीड करते हैं। तो H और I वाला पोर्शन कौन सा होगा? H और I वाला पोर्शन यानी जो H और I दोनों में कॉमन हो, यानी ये वाला जो पार्ट, पेन देखिए कहाँ चल रहा है, ये वाला जो पोर्शन यहाँ पर है, ये पूरा का पूरा पोर्शन इंडिकेट कर रहा है H एंड I। तो H एंड I में कितने हैं? 9 है। तो यहाँ पर हम लोग H एंड I में जो लिखते हैं क्या मान लेते हैं इसको? यहाँ पर हम लोग इसको मान लेते हैं 9। ऐसे ही यहाँ पर फिर से आगे देखो क्या लिखा हुआ है? 11 रीड H एंड T। 11 पर्सन H एंड T। H एंड T का मतलब क्या हुआ? H एंड T का मतलब ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन जिसपे पेन चल रहा है, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा? H एंड T। तो उसमें कितने लोग हो गए? उसमें हो गए 11। ऐसे ही लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है? 8 रीड बोथ T एंड I। अब T एंड I वाले लोग कौन हो गए? तो ये वाला जो यहाँ पर पोर्शन है, ये वाला पार्ट T एंड I का पार्ट है, उसमें यहाँ पर कितने हो गए? 8 हो गए। और फिर इसमें आगे बोल रहा है कि 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर। जो 3 है वो तीनों पढ़ते हैं। तीनों मतलब जो तीनों सेट में आता हो, तीनों सेट में यही वाला पोर्शन बिलोंग करता है। तो इसमें कितने हो गए? 3 हो गए। तो ये जो हमने यहाँ पर इस टोटल में नंबरिंग लिखी,
इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये टोटल जो नंबरिंग की गई है इसमें ये टोटल नंबरिंग हमने एक रफ स्केच ड्रा किया, यानी ये जो 25 है ये इस पूरे सर्कल के लिए है और इसी सर्कल के अंदर कुछ पोर्शन 11 का दिखाई दे रहा है, कुछ पोर्शन 3 दिखाई दे रहा है, कुछ 9 दिखाई दे रहा है, यानी इन सबको इन्वॉल्व करके यहाँ पे 25 लिखा हुआ है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फेयर डायग्राम। फेयर डायग्राम में क्या करेंगे, फेयर डायग्राम के अंदर हम लोग जो भी यहाँ एलिमेंट लेंगे वो एलिमेंट इस तरीके का चूज करेंगे कि उस एलिमेंट में हम लोग वही नंबर उस सेट में इन्वॉल्व हो जो केवल उस पर्टिकुलर पार्ट को इंडिकेट करता हो। जैसे सपोज कर लो कि एक बार फिर से हम वही डायग्राम बना रहे हैं, हमने यहाँ पर H ले लिया, एक बार फिर वही डायग्राम यहाँ पर बनाया, T ले लिया, एक बार यहाँ पर I ले लिया, ये वाला पोर्शन नाम दे दिया H, इस वाले पोर्शन को नाम दे दिया T और इस वाले पोर्शन को नाम दे दिया I। इस बार स्टार्ट कहां से करते हैं, अंदर से। तो अंदर से अगर स्टार्ट करेंगे तो ये अंदर वाले में कितने एलिमेंट हो गए, 3 एलिमेंट हो गए। इस अंदर में 3 हो गया और ये टोटल में कितने थे, 11 थे यहाँ। तो इस टोटल में अगर 11 थे और ये 3 निकाल दिया जाए, इस बार जो हम लिखेंगे वो केवल ये वाला पोर्शन लिखेंगे जो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है। तो टोटल में कितने थे, 11 और 3 उसमें से निकल गए, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, यहाँ पर बचेगा 8। ऐसे ही यहाँ देखो टोटल इसमें कितने थे, 9 थे, यानी टोटल ये वाला प्लेस जो H एंड I का प्लेस था उसमें 9 थे, उसमें से 3 निकल गया, तो ये वाला जो प्लेस ब्लैंक है ये इसमें कितने हो गए, 6 एलिमेंट हो गए। ऐसे ही जो ये टोटल T और I वाला पार्ट था इसमें 8 थे, उसमें से अगर 3 निकल गए तो यहाँ पर कितने बच गए, यहाँ पे 5 बच गए। ऐसे ही ये जो टोटल H था, इस टोटल H में जो अपने पास एलिमेंट थे वो थे 25। अब हमको यहाँ पर जो ब्लैंक प्लेस भरना है, इस ब्लैंक प्लेस को कैसे भरेंगे, तो पूरे H में 25 थे, उसमें ये वाला पोर्शन 8 के लिए हो गया, ये 3 के लिए और ये 6 के लिए। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, हमको वो अगर पार्ट चाहिए तो हम लोग यहाँ पर 25 टोटल हो गया, उसमें से माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, तो 8 प्लस 3 प्लस 6, तो 8 प्लस 3 प्लस 6 ऐड करके अगर 25 से माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 8 और 3 9 और 9 और 8 हो गया 17। तो 25 माइनस 17 तो कितना हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से 8 आना चाहिए, माइनस करके एक बार आप लोग देखिएगा इसको। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 8 हो गए। फिर यहाँ पे बात करते हैं, ये टोटल कितनी संख्या है, टोटल 26 है टी के अंदर। तो अगर यहाँ पे टी देखें, टोटल यहाँ पे इस टी में 26 एलिमेंट थे, तो यहाँ पर जो एलिमेंट था 26, तो उस 26 में से हमने क्या माइनस करना है, तो 8 प्लस 3 प्लस 5 को माइनस करना है। तो 8 प्लस 3 प्लस 5 को ऐड करके अगर 26 से माइनस कर देंगे तो ये आपका 10, 8 2 10, 1 11 और 11 और 5 आपका 16, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बच जाएंगे, 10। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए वो कितने हो गए, 10 हो गए। ऐसे ही अगर यहाँ देखा जाए तो पूरे I में कितने एलिमेंट हैं, 26 हैं। तो I वाली अगर बात करें तो टोटल I में 26 एलिमेंट हैं। तो हमको अगर केवल I की बात करनी है तो 26 में से हम 6 प्लस 3 प्लस 5 ऐड करके अगर माइनस कर देते हैं, यानी कितना माइनस किया, 10 और 4 14 14, तो कितने एलिमेंट यहाँ पर बचे, 12। तो यह इसके अंदर कितने एलिमेंट यहाँ पर बच गए, यहाँ पर एलिमेंट जो बचा वो 12 आया। अब जो ये डायग्राम बन गया, ये डायग्राम आपको डायरेक्टली हर क्वेश्चन का रिजल्ट दे देगा। अब इस डायग्राम में जो क्वेश्चन की बात की जाए तो ये जो 3 यहाँ पर हमने लिखा है, ये 3 क्या इंडिकेट कर रहा है, ये 3 इंडिकेट कर रहा है कि ऑल 3, मतलब H न्यूज़पेपर, T न्यूज़पेपर और I न्यूज़पेपर, तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग कितने हैं, तो 3 हैं। ऐसे कितने हैं जो H एंड T ओनली पढ़ रहे हैं, यानी केवल न्यूज़पेपर H पढ़ रहे हैं और केवल न्यूज़पेपर T पढ़ रहे हैं। तो केवल H और केवल T पढ़ने वालों की संख्या कितनी हो गई, जो केवल H में और केवल T में हो, यानी I वाला पोर्शन नहीं लेना है। तो ऐसे कितने हो गए, 8 हो गए।
ऐसे ही एच और आई की अगर बात करें तो केवल एच और केवल आई पढ़ने वाले यानी टी को एक्सक्लूड कर देना है, तो ऐसे कितने हो गए, ऐसे 6 हो गए। ऐसे ही अगर टी और आई की बात करते हैं, केवल टी और आई यानी एच को एक्सक्लूड कर देना है, तो ऐसे कितने हो गए, तो ऐसे 5 हो गए। ऐसे ही अगर बोला गया कि ओनली एच पढ़ रहे हैं यानी जो केवल न्यूज़पेपर एच रीड कर रहे हैं, ऐसे कितने हो गए 8। जो केवल न्यूज़पेपर टी पढ़ रहे हैं वो कितने हो गए 10। जो केवल न्यूज़पेपर आई पढ़ रहे हैं वो कितने हो गए 12। तो अब इस क्वेश्चन में अगर ये बोला जाता कि एग्जैक्टली 3 पढ़ने वाले कितने हुए, यानी तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हुए, तो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 3 हो गए। अगर क्वेश्चन में कहा जाता कि एग्जैक्टली 2 वाले कितने हुए, तो एग्जैक्टली 2 यानी ये वाला पोर्शन एग्जैक्टली 2 का पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन एग्जैक्टली 2 का पोर्शन हो गया, और ये वाला पोर्शन एग्जैक्टली 2 का पोर्शन हो गया। तो 8 + 6 + 5, 8 + 6 + 5 क्या रिजल्ट देगा, एग्जैक्टली 2। एग्जैक्टली 1 बोलेगा तो 8 + 12 + 10, 8 + 12 + 10 यानी 30। 30 लोग कैसे हैं, जो केवल एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई भी एक सिंगल, आइदर एच और टी और आई। एग्जैक्टली 2 वाले कितने हो गए, तो 8 और 6 14 और 5 19। तो एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हो गए 19, और तीनों पढ़ने वाले कितने हो गए 3। तो अगर कोई पूछे कि ऐसे कितने हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ऐसे कितने हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जैसे क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, यानी ऐसे कितने लोग हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, यानी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने लोग हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हो गए, यानी कम से कम एक अगर बोल रहा है तो कम से कम एक में क्या हम लोग लेंगे, तो कम से कम एक में हम लोग लेंगे नंबर एग्जैक्टली 1 प्लस नंबर एग्जैक्टली 2 प्लस नंबर एग्जैक्टली 3। तो एग्जैक्टली 1 वाला, एग्जैक्टली 2 वाला और एग्जैक्टली 3 वाला, इन तीनों को अगर नंबर लेकर के ऐड कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, एटलीस्ट 1 वाले आ जाएंगे जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो एग्जैक्टली 1 वाले कितने हैं, इस फाइनल डायग्राम से देखकर देखो, तो एग्जैक्टली 1 वालों की संख्या कितनी है, एग्जैक्टली 1 वालों की संख्या 8 + 10 + 12 हो गई। ये कौन हो गए, एग्जैक्टली 1 वाले हो गए। प्लस अब एग्जैक्टली 2 वाले कितने हो गए, तो एग्जैक्टली 2 वाले मतलब जो यहाँ पर इसमें 8 आ गया, ये 6 आ गया और ये 5 आ गया, ये एग्जैक्टली 2 वाले हो गए। तो अब इस एग्जैक्टली 2 वाले की अगर बात करेंगे तो एग्जैक्टली 2 वाले में नंबर हो जाएगा अपना 8 + 6 + 5, और एग्जैक्टली 3 वाले कितने हैं 3। अगर इन सबको ऐड कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 30 और ये आपका हो गया 14 और 5 19 और ये हो गया 3, यानी टोटल यहाँ पर जो नंबर आ गया वो कितना आ गया 52। हमने इस क्वेश्चन में सर्वे कितने लोगों का किया था, तो इस क्वेश्चन में हमने सर्वे किया था 60 पीपल्स का, 60 लोगों का सर्वे किया था। 60 लोगों में ऐसे कितने हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं 52। इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन अगर ये पूछ देता कि ऐसे कितने हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते, यहां पर अगर क्वेश्चन में पूछ देता कि नंबर निकालो किनका, पर्सन का, ऐसे लोगों का जो रीड करते हैं नो एनी न्यूज़पेपर, जो एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। तो एक भी न्यूज़पेपर न पढ़ने वालों का नंबर कैसे निकलेगा, तो टोटल कितना नंबर है, टोटल है यहाँ पे 60 और पढ़ने वाले कितने हैं, पढ़ने वाले हैं 52। तो कैसे कितने हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते, तो ऐसे कितने हो गए 8 हो गए। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछा गया, लेकिन इस तरीके से भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता था। अब उस क्वेश्चन में देखो सेकंड वाला जो पार्ट है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, तो इस क्वेश्चन को तो देखो तो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ सॉल्व कर रखा है। यहाँ ये वाला जो हमने यहाँ पर निकाला, ये क्या निकाला कि नंबर निकालना एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर पढ़ने वाला। तो एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर में हम लोग क्या करते हैं, ये 8 वाला, ये 10 वाला और ये 12 वाला पोर्शन जो एग्जैक्टली 1 वाला पार्ट है, इन सबको ऐड कर देंगे। तो इन सबको ऐड करने पर रिजल्ट क्या आएगा अपना, ये टोटल 30। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट क्या आ जाएगा, सीधे सीधे
30 आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट का क्वेश्चन हो गया। अब इसमें अगर क्वेश्चन पूछ देता कि एग्जैक्टली 2 वाले कितने हैं, तो एग्जैक्टली 2 वाले में हम लोग ये वाला पोर्शन लेते। इस पोर्शन का रिजल्ट कहां पर है, तो यहाँ पर देखो ये वाला पोर्शन ऐड किया गया है, यानी 8 + 6 + 5, तो कितने लोग हो गए 19। तो ये 19 लोग ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये 30 लोग ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और ये 3 ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 3 यानी ऑल 3 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता था, अगर पूछ देता कि ऐसे कितने हैं जो एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो कम से कम 2 न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो 1 वाला एक्सक्लूड कर देंगे, तो एटलीस्ट 2 में क्या क्या काउंट करेंगे, 2 वाला और 3 वाला, तो 2 वाले 19 हो गए और 3 वाले 3 हो गए, इन दोनों का सम हो जाएगा यहाँ पे 22। तो 22% ऐसे हैं जो कम से कम 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ऐसा ही सिमिलर एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन सर्वे, एक सर्वे किया गया और इस सर्वे में हम लोगों ने देखा कि 21 पीपल क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट ए को पसंद करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट, किसी भी दुकान पर कोई भी आप सामान खरीदने जाते हैं, शैम्पू ले लो, साबुन ले लो, उसका अलग अलग कंपनी का होता है। तो मान लो कि कोई प्रोडक्ट है, ए कंपनी का प्रोडक्ट है, उसको 21 लोग लाइक करते हैं, 26 लोग प्रोडक्ट बी को लाइक करते हैं और 29 लोग प्रोडक्ट सी को लाइक करते हैं। तो टोटल यहाँ पे कितने वेराइटीज हो गई, 3 वेराइटीज हो गई। मतलब अब ये क्वेश्चन कहाँ चला गया, 3 सेट वाले में। 3 सेट वाला वेन डायग्राम बनाएंगे। 3 सेट वाले वेन डायग्राम पे हमने बात की थी, इस तरीके से बनाते हैं। एक सेट ये ले लिया, ये दूसरा सेट ले लिया, इंटरसेक्शन करते हुए ये तीसरा सेट ले लिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक रफ डायग्राम, यानी जो डाटा दिया हुआ है उसको डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर लेंगे। इस वाले को हमने क्या नाम दे दिया, प्रोडक्ट ए, इस वाले को नाम हमने दे दिया प्रोडक्ट बी, और इस वाले को नाम दे दिया प्रोडक्ट सी। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ए लिखा हुआ है। प्रोडक्ट ए लिखा हुआ है कि ओनली ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पर आपको सेंटेंस भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट ए का मतलब हुआ कि ये जो पूरा का पूरा सर्कल बना है ए का, इस टोटल पूरे ए के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे उनकी संख्या यहाँ पर कितनी दी हुई है, उनकी संख्या यहाँ पे 21 दी हुई है। तो हम लोग यहाँ पर फिलहाल एक रफ डायग्राम बनाते हैं, ये 21 यहाँ लिख लेते हैं, और ये जो 21 लिखा गया ये पूरे वाले सर्कल के लिए लिखा गया। ऐसे ही प्रोडक्ट बी वाले कितने हैं, 26 हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट बी के अंदर यहाँ पर 26 लिख लिए। ऐसे ही प्रोडक्ट सी वाले 29 हैं, तो हमने यहाँ पर प्रोडक्ट सी के लिए कितना लिख लिया, 29 लिख लिया। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि if 14 people like product A and B, A and B वाला पोर्शन कौन सा है, वो पार्ट जो A और B दोनों में है, जिसमें C की कोई बात नहीं की है। ओनली A या ओनली B नहीं बोला, ओनली A B भी नहीं बोला, A and B बोल दिया। मतलब वो पोर्शन जो A और B दोनों में इन्वॉल्व हो। तो ये पेन देखिए जहां पे ब्लिंक कर रहा है, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट क्या कहलाएगा अपना, ये वाला पूरा पोर्शन A and B कहलाएगा। तो इस पूरे पार्ट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो 14। तो यहाँ पर हम फिलहाल अभी 14 लिखते हैं। ये 14 लिखा हमने यहाँ जरूर है, लेकिन ये पूरे पोर्शन को यहाँ इंडिकेट कर रहा है। फिर आगे क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है कि 12 पीपल लाइक करते थे प्रोडक्ट सी और ए को। तो सी और ए वाला पोर्शन, सी और ए वाला कॉमन पोर्शन कौन सा हो गया, तो देखो ये वाला जो पार्ट है जहां पर ये पेन चल रही है, ये पूरा पार्ट यहाँ पर सी और ए का पोर्शन है। इसमें कितने पीपल है, तो यहाँ पर 12 हो गई संख्या। ऐसे ही आगे देखो 14 पीपल लाइक बी एंड सी, तो बी एंड सी वाला जो पोर्शन हो गया वो ये हो गया, ये वाला पोर्शन बी एंड सी हो गया। इसमें कितने लोग हो गए, इसमें भी 14 हो गए। आगे क्वेश्चन में कह रहा है 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, यानी 8 जो है वो तीनों लाइक करते हैं। तो उसको हमने कहां पर लिख दिया, इस बीचों बीच में, क्योंकि तीनों का पोर्शन ये है, तीनों के अंदर इंक्लूड है। तो ये तो वेन डायग्राम में हमने जो नंबरिंग की है, एक रफ नंबरिंग कर ली जिसके हिसाब से हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो जैसा हमने आपको पहले बता रखा है कि अब जब हम लोग इस तरीके का डायग्राम बना लेते हैं तो एक फेयर डायग्राम बनाते हैं। और इस फेयर डायग्राम को बनाने के लिए हम लोग इसमें एक चीज का ध्यान रखते हैं कि इस बार जो हम लोग नंबरिंग काउंट करके लिखेंगे वो फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का लिखेंगे। मतलब जिस प्लेस में हम लिख रहे हैं
उसी प्लेस की चर्चा की जाएगी। यानी जिस पार्ट में हम यहां पर लिख रहे हैं उसी पार्ट को यहां पर लिखेंगे। तो यहां पर जैसे हमने ये वाला पूरा का पूरा पार्ट ले लिया, तो ये वाला पोर्शन फिलहाल अपना हो गया ए, ये वाला पोर्शन हो गया बी, और ये वाला पोर्शन अपना क्या हो गया सी। एक मिनट, शायद इस फिगर में प्रॉब्लम हो रही होगी, इसको एक बार देख लो, फिर से दोबारा बना देते हैं। हाँ चलो देखो, ये हमने क्या किया, ये वाला पार्ट एक ले लिया ए के लिए, फिर हमने ये एक सेट बना लिया बी के लिए, एक सर्कल बना लिया, एक सर्कल हमने यहाँ पर सी के लिए बना लिया। अब यहाँ पर हम जो ब्लैंक फिल करने जा रहे हैं, इस बार जो हम ब्लैंक फिल करेंगे उस ब्लैंक को फिल करते समय एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जिस एलिमेंट का या जिस ब्लैंक प्लेस को भरना है वहां पर एग्जैक्टली उसी का नंबर लिखेंगे। तो सबसे पहले ये नंबर यहाँ पर 8 है, तो ये तो फिक्स हो गया 8। अब ये जो 14 यहाँ पर लिखा हुआ है, जो ये 14 दिखाई दे रहा है, ये 14 एक्चुअल में इस पूरे के लिए लिखा हुआ था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस पूरे को 14 लिखा हुआ था। तो जब ये पूरा 14 था और उसमें से ये 8 वाला नंबर हमने क्या किया, निकाल दिया, तो ये वाला जो पार्ट है जो केवल इसको इंडिकेट करेगा, इस ब्लैंक प्लेस को, इस खाली प्लेस को, तो इस प्लेस में कितने एलिमेंट बचेंगे, तो 14 माइनस 8, यानी यहाँ पर एलिमेंट की संख्या कितनी हो जाएगी 6। ऐसे ही यहाँ पर टोटल कितने एलिमेंट हैं, तो ये वाला टोटल जो पार्ट था, इस टोटल पार्ट में कितने एलिमेंट यहाँ दिखाए गए थे, 12 एलिमेंट दिखाए गए थे। तो यहाँ पर अब 8 निकल गया, तो यहाँ पर कितने बन गए 4। अब इस डायग्राम से कोई लेना देना अपने को नहीं है, अपने को मेन डायग्राम और ये बन रहा है, यही फेयर डायग्राम है, और इस डायग्राम के बनते ही पूरे क्वेश्चन का रिजल्ट हमको मिल जाएगा। अब जैसे ये टोटल यहाँ पर जो 14 नंबर यहाँ लिखा गया, तो ये 14 टोटल इस बी और सी वाले पोर्शन को इंडिकेट कर रहा है। अगेन 14 में से 8 निकला, यहाँ भी नंबरिंग कितनी आ गई, अपनी 6 आ गई। अब ये जो 21 ए में लिखा हुआ है, तो ये 21 किसको इंडिकेट कर रहा है, तो ये 21 इस पूरे ए सर्कल को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन इस बार हमको जो नंबरिंग लिखनी है वो केवल इस पर्टिकुलर प्लेस में लिखनी है, जो केवल इस ब्लैंक प्लेस के लिए है। तो ये टोटल अगर 21 है, तो उसमें ये वाला पार्ट 6, ये वाला पार्ट 8 और ये वाला पार्ट 4, इन तीनों को ऐड करके अगर अपन 21 से माइनस कर देते हैं, तो ये जो यहाँ पर प्लेस है इसमें कितने एलिमेंट होंगे आ जाएगा। तो कितने एलिमेंट होने चाहिए, तो यहाँ पर आप इसको देख लीजिए, टोटल था अपने पास 21, उसमें से माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे, 6 प्लस 8 प्लस 4, यानी टोटल हमको क्या माइनस करना है, 18 एलिमेंट माइनस कर देना है। तो अब 21 में से 18 माइनस कर दिया, कितने एलिमेंट बचे, 3 एलिमेंट बचे। तो यहाँ पर कितने हो गए, तो यहाँ पर 3 एलिमेंट हो गए। अब यहाँ पर टोटल कितने थे, 26। अगेन इसी तरह से सेम इसको रिपीट करेंगे, इस पूरे बी में कितने थे, इस पूरे बी में अपने पास 26 एलिमेंट थे, और अपने को चाहिए क्या, ओनली बी, यानी ये वाला प्लेस फिल करना है। तो इस वाले प्लेस को फिल करना है, तो ये 6, 8 और 6 ये अपने पास इस 21 में 26 में से निकाला जा चुका है। तो 6 6 12, 12 8 20, यानी 20 इसके अंदर से माइनस कर देना है, यानी सबको ऐड करके माइनस कर दिया। तो अब एलिमेंट की संख्या यहाँ पर कितनी बची, 6। तो इस पर्टिकुलर में कितने एलिमेंट हो गए, 6 हो गए। इसी तरह से यहाँ पर टोटल सी जो यहाँ दिया हुआ है, कितने एलिमेंट थे, 29। तो टोटल सी में अपने पास एलिमेंट की संख्या थी 29। उस 29 में से अपने को क्या माइनस करना है, तो यहाँ पर 6, 8 और 4, ये वाला जो नंबर है इसी 29 में से निकला हुआ है पार्ट, इसको हटा देना है, अपने को केवल यहाँ वाला एलिमेंट चाहिए। तो ये टोटल कितना हो गया, 18 हो गया। तो 29 में से अगर अपन यहाँ पर 18 माइनस कर देंगे, तो नंबर कितना आएगा, नंबर आएगा 11, यानी यहाँ पर अपने पास कितने एलिमेंट हो गए, 11। अब इस क्वेश्चन की अगर बात करें, तो क्वेश्चन का रिजल्ट तो डायरेक्ट इसके फिगर में ही मिल चुका है, डायग्राम में मिल चुका है। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी, ऐसे कितने हैं जो प्रोडक्ट सी को लाइक करते हैं। हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी, ओनली वर्ड इस्तेमाल किया है, ऐसे कितने हैं जो केवल प्रोडक्ट सी को लाइक करते हैं। तो जरा आप इस डायग्राम को देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि ओनली सी वाले कितने हैं, तो आप इस चीज को देखिए, ये वाला पोर्शन किसको इंडिकेट कर रहा है, ओनली सी। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा पूछता, हालांकि पूछा नहीं, इसका रिजल्ट आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर 11 आ गया। अगर कोई पूछे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अपन क्या लिख देंगे, 11। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि केवल सी में कितने पीपल हैं, तो केवल सी के अंदर एलिमेंट 11 आ गया।
ये सारी चीजें अपने को निकालने की जरूरत ही नहीं थी, क्वेश्चन अगर पहले पढ़ लिए होते। तो हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, इससे रिलेटेड और भी जो जो चीजें इसमें पूछी जा रही है उन सबकी चर्चा हो रही है। अब इसी क्वेश्चन में अगर पूछ देता है कि ओनली ए में कितने हैं, तो ओनली ए में 3 हो गए, ओनली बी में कितने हैं तो 6 हो गए। इसी क्वेश्चन में अगर बोल देता ओनली ए एंड बी, सेंटेंस सुनिएगा, ओनली ए एंड बी यानी सी को नहीं लेना है तो उसमें 6 हो गए, ओनली ए एंड सी 4 हो गए, ओनली बी एंड सी तो रिजल्ट 6 हो गया, ऑल ए बी सी तो आंसर 8 हो गया। यहीं पर अगर बोल देता क्वेश्चन में कि नंबर बताओ, अगर पूछता, हालांकि इसमें क्वेश्चन में पूछा नहीं है, नंबर बताओ किसका एग्जैक्टली वन। एग्जैक्टली वन का मतलब जो एग्जैक्टली किसी एक ही प्रोडक्ट को लाइक करते हो। तो एग्जैक्टली वन का मतलब ओनली ए, ओनली बी और ओनली सी, केवल ए, केवल बी, केवल सी वाला एग्जैक्टली वन हो जाएगा। तो क्या क्या इसके अंदर लिख देंगे, 3 प्लस 6 प्लस 11 यानी टोटल कितना आ गया 20। तो 20 लोग ऐसे हैं जो ओनली एग्जैक्टली वन प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। ऐसे ही अगर इसमें क्वेश्चन में पूछ देता कि एग्जैक्टली 2 वाले कितने हैं, जैसा लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, तो एग्जैक्टली 2 वाला जो होगा वो कितना होगा, एग्जैक्टली 2 वाले में क्या क्या लेंगे, तो ये 6 वाला पोर्शन ले लिया, ये एग्जैक्टली 2 है, ये 4 वाला पोर्शन ले लिया, ये भी एग्जैक्टली 2 है, और फिर ये 6 वाला भी पोर्शन ले लिया, ये भी एग्जैक्टली 2 है। तो 6 4 हो गया 10, 10 और 6 हो गया 16। तो एग्जैक्टली 2 वाला कितना रिजल्ट हो जाता 16। तो जैसे ही आप ये फाइनल वेन डायग्राम तैयार करेंगे, यानी ये जो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया, रफ डायग्राम बनाया था, इसके अंदर जैसा क्वेश्चन में कहा था वो सारी वैल्यू रख ली थी। इसके बाद अपने को एक फेयर डायग्राम बनाना है। फेयर डायग्राम बनाते समय इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अपन उसमें उसी प्लेस को उतने ही एलिमेंट से फिल करेंगे जितना वो स्पेस एलिमेंट को ऑक्यूपाई करता है। यहाँ 21 जो हमने लिखा वो पूरे सर्कल के लिए लिखा है, अमाउंट उसके हिसाब से दिया हुआ था। बाद में जब फाइनल किया इसको तो फिक्स, और स्टार्टिंग कहां से करेंगे, अंदर वाले 8 से, यानी जो तीनों में है, फिर ये वाला माइनस करते चले जाएंगे, फिर इसके फाइनल टोटल ए में से इन तीनों को माइनस कर देंगे, फिर टोटल बी में से इन तीनों को माइनस कर देंगे, फिर इस टोटल सी में से इन तीनों को माइनस कर देंगे। तो ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, ओनली ए बी, ओनली बी सी, ओनली सी ए, हर तरीके के क्वेश्चन का रिजल्ट यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, सेट से ही रिलेटेड है, वेन डायग्राम से नहीं है, ये जो पहले हम लोग सेट वगैरह पढ़े हुए हैं उनसे रिलेटेड है, सबसेट का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स, जो ये सेट लिखे हुए हैं, कि विच सेट आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। कौन सा सेट एक दूसरे का सबसेट है। तो सबसे पहले अगर इस सेट को ध्यान से देखा जाए तो इस सेट के अंदर जो सेट बी लिखा हुआ है वो तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो सेट बी में 2 है, 4 है और 6 है। ये कौन से फॉर्म में सेट बी लिखा हुआ है, सेट बी रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। ऐसे ही सेट सी में कौन कौन से एलिमेंट लिखे हुए हैं, तो सेट सी के अंदर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और ऐसे ही एंड सो ऑन, बहुत सारे एलिमेंट, यानी इनफाइनाइट सेट है। इसको कहीं रोका नहीं गया है, ये 2 के मल्टीपल्स को लगातार लिखता चला जा रहा है। ऐसे ही डी के अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो सेट डी के अंदर केवल एक ही एलिमेंट है। एक ही एलिमेंट वाले सेट को क्या नाम दिया जाता था, सिंगलटन सेट नाम दिया जाता था। अब सेट ए की बात करते हैं। सेट ए दिया तो हुआ है, लेकिन ये जो सेट ए अपने पास लिखा हुआ है ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये सेट ए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स जो मौजूद हैं उन एलिमेंट्स को हम लोग अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे हैं। यानी क्या लिखा हुआ है सेट ए के अंदर, एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिखी हुई है, एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो अब हम लोग सबसे पहले पहचानेंगे कि अपने पास सेट ए के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखो सेट ए में लिखा हुआ है क्या, कि सेट एक ऐसा सेट है उसके पास एक्स है। सेट ए में क्या है, एक्स। एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर ये जो कैपिटल आर डार्क करके लिखा हुआ है ये एक्चुअल में रियल नंबर का सिंबल है, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं इस तरीके से डार्क करके, ये रियल नंबर है, मतलब एक्स यहाँ पे रियल नंबर है। रियल यानी रेशनल इरेशनल दोनों। अब कह रहा है कि कैसा रियल नंबर है, ऐसा रियल नंबर है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है।
अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का क्या मतलब हुआ कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल होते हैं, क्लास 10th में भी आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रखा था, सॉल्व किया था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल होते हैं उसकी मैक्सिमम कितनी वैल्यू आती है? मैक्सिमम 2 वैल्यूज आती हैं, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो इसका होगा, नंबर ऑफ जीरोस भी जिसको आप लोग क्लास 10th में बोलते थे, तो इसके कितने जीरोस हो सकते हैं? इसके 2 जीरोस मैक्सिमम हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये सॉल्व ही ना हो, ऐसा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता था, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि सेट ए के अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि सेट ए के अंदर एक ही एलिमेंट हो, और ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि सेट ए के अंदर 2 एलिमेंट हो। सेट ए के अंदर मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं? 2, और सेट ए के अंदर मिनिमम कितना एलिमेंट हो सकता है? एम्प्टी। अब हम ऐसे थोड़ी सी क्वाड्रेटिक की बात कर लेते हैं, ऐसे इन जनरल, हालांकि ये आपको पता होगा, सॉल्व कर भी लिए होंगे कई लोग अभी क्वेश्चन देखते हुए। तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो, अगर हो, यहां पे है कि नहीं वो अभी देखेंगे हम लोग। अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो तो बोल देंगे सेट ए के अंदर कोई भी एक्स नहीं है, बिकॉज एक्स की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? रियल होनी चाहिए। अगर इसका डी 0 हो जाता है तो इसके कितने जीरो मिलते हैं? डी बराबर 0 होने पर दोनों रिजल्ट एक ही होते हैं, तो वहां सेट में हमने बताया था कि एक ही चीज अगर रिपीटेड है तो 2 बार नहीं लिखा जाता, एक ही बार लिखेंगे तो एक एलिमेंट आ जाएंगे। और अगर इसका डी पॉजिटिव हो गया उस कंडीशन में इस ए के अंदर 2 एलिमेंट होंगे। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं ए के अंदर क्या है। तो ए के अंदर क्या है? इस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो अपने को x की वैल्यू मिलेगी वही x की वैल्यू हमारे इस सेट ए के अंदर होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, आप d निकाल करके भी देख सकते हो, जिस तरीके से 10th में आपकी हैबिट बनी हुई है। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस, क्या लिख सकते हैं इसको? 6x माइनस 2x प्लस क्या लिख सकते हैं? 12 इज इक्वल टू 0। ये वाला और ये वाला अब एक साथ अलग अलग लेकर के और दोनों को यहाँ सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या मिलेगा? x कॉमन मिलेगा, अंदर क्या बचेगा? x माइनस 6 बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर माइनस क्या होगा? 2 होगा, और यहाँ पर क्या बचेगा? फिर x माइनस 6 होगा। देख लो 12 में से 2 कॉमन लिया इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x माइनस 6 कॉमन ले लिया, x माइनस 6 कॉमन लेकर के अंदर क्या बचेगा अपने पास? अब यहाँ पर फर्स्ट वाले में x बचा और सेकंड वाले में 2 बचा इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब अपने पास x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू आ गई 6, और यहाँ से x की दूसरी वैल्यू क्या आ गई? x की दूसरी वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ पर जो अपने को x की वैल्यू मिली, x की क्या क्या वैल्यू मिली? एक वैल्यू 6 मिली और एक वैल्यू 2 मिल गई। ये 6 और 2 दोनों रियल हैं, तो यानी सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हो गए? सेट ए के अंदर एक एलिमेंट 2 हो गया और एक एलिमेंट 6 हो गया। अब इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट है। सबसेट की डिफिनीशन हम लोगों ने पढ़ रखी है। सबसेट की डिफिनीशन हम लोगों ने क्या पढ़ रखी है कि अगर किसी भी सेट का, कोई सेट एक्स है, इसका सारा का सारा एलिमेंट अगर किसी सेट y के अंदर बिलोंग कर जाता है तो हम लोग बोलते हैं एक्स y का क्या है? सबसेट, और ये सबसेट का साइन होता है। अब यहां देखो, अगर a की बात करें, a का सारा एलिमेंट b के अंदर है, a का सारा एलिमेंट b के अंदर है। देखो a के अंदर 2 और 6 है, b में भी 2 और 6 दिखाई दे रहा है, यहाँ 2 है और यहाँ पे 6 है, तो a का सारा एलिमेंट b के अंदर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि a है क्या? सबसेट। किसका? b का। अब देखो a का जो एलिमेंट है वो c में भी है, a के अंदर 2 6 है और c में भी 2 6 मौजूद है, तो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि a क्या है? सबसेट है। किसका? c का। ऐसे ही d देखो, d में 6 है, अगर बोले a d का सबसेट है क्या? तो a का सारा एलिमेंट d के अंदर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि a में एक्स्ट्रा 2 है, d में नहीं है। अब एक चीज देखो, d का सारा एलिमेंट a में है। अगर कोई पूछे कि d a का सबसेट है तो हाँ, d का सारा एलिमेंट a के अंदर है।
तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सेट डी सबसेट हो गया किसका, सेट ए का। ऐसे ही बी का सारा एलिमेंट सी के अंदर है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि बी सबसेट हो गया। सबसेट का आप सिंबल भी बना सकते हो, सबसेट लिख भी सकते हो। तो बी किसका सबसेट हो गया, सी का सबसेट हो गया। क्या डी भी सी का सबसेट है, डी का भी सारा एलिमेंट सी के अंदर है, तो हाँ, तो एक चीज ये बोल सकते हैं कि डी सबसेट हो गया किसका, सेट सी का। और कोई किसी का सबसेट दिखाई दे रहा है, ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर है, तो ए बी का सबसेट हो गया। ए का सारा एलिमेंट सी के अंदर भी है, तो ए सी का भी सबसेट हो गया। डी का सारा एलिमेंट ए के अंदर है, तो डी ए का सबसेट हो गया। डी का सारा एलिमेंट सी के अंदर है, तो डी सी का भी सबसेट हो गया। बी का सारा एलिमेंट सी के अंदर है, तो बी सी का सबसेट हो गया। क्या सेट डी बी का भी सबसेट है, क्या सेट डी का सारा एलिमेंट इस सेट बी के अंदर है, तो जरा देखो, सेट डी में 6 है, सेट बी में भी 6 है, इसका मतलब हम लोग यहां लिख सकते हैं कि सेट डी सबसेट हो गया सेट बी का। तो इस तरीके से आप ये सारा का सारा यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था कि कौन सा सेट किस सेट का सबसेट है, यह इस क्वेश्चन का रिजल्ट हुआ। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद और भी क्वेश्चंस देखेंगे।